आप सभी पाठकों का आज की क्लास में स्वागत है। मैंने आपसे रस संप्रदाय पर चर्चा करने के लिए कहा था, तो आज मैं रस के बारे में आपको बताऊंगी। आचार्य भरत मुनि ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। इनके नाट्य शास्त्र में कुल 36 अध्याय हैं और इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में एक रस सूत्र दिया है। आचार्य भरत मुनि का यह रस सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर जो है परवर्ती विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं, इसकी अलग अलग तरह से व्याख्या की है। तो इस सब बातों पर मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगी। यहाँ तक कि मैं रस के अवयवों के बारे में आपको बताऊंगी और बहुत सरल तरीके से मैं रस के सभी अवयवों को आपको समझाऊंगी, जिससे आपको रस सिद्धांत को समझने में सुविधा मिलेगी। तो हम देखते हैं कि रस क्या है। तो जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि रस का मतलब होता है आनंद। हमें काव्य पाठ से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। आचार्य भरत मुनि को रस संप्रदाय का मूल प्रवर्तक माना जाता है। रस की सबसे प्रचलित परिभाषा भरत मुनि की ही है, जिन्होंने सर्वप्रथम रस का उल्लेख अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र में ईसा की पहली शताब्दी के आसपास किया था। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के 6ठे अध्याय में एक रस सूत्र दिया जो इस प्रकार है: विभावानुभाव संचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। तो इस सूत्र को हम समझ लेते हैं कि इसमें उन्होंने किस रूप में रस की उत्पत्ति बताई है या किन किन कारणों से जो है रस की उत्पत्ति होती है, रस के अवयव क्या हैं, इस सूत्र से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा विभाव। तो इसका पहला अंग है विभाव, यानी रस। विभाव का मतलब होता है कारण, यानी किन कारणों से रस की उत्पत्ति होती है। फिर अनुभाव, विभाव अनुभाव, दूसरा कारण है अनुभव, यानी किसी भी कारण के बाद आने वाला कारण। और तीसरा है संचारी भाव। तो संचारी से मतलब कि जो भाव सभी रसों में संचरण करे उसे हम संचारी भाव कहते हैं। तो इन तीनों के संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है। इस सूत्र में आचार्य भरत मुनि ने कहीं भी अस्थाई भावों का नाम नहीं लिया है, तो वो इस कारण है कि इन्हीं तीनों के संयोग से रस उत्पन्न होता है और अस्थाई भाव हमारे अंतःकरण में, हम सभी के अंतःकरण में अस्थाई रूप से विद्यमान होता है, लेकिन वह अनायास ही उत्पन्न नहीं होता। जब उसको ये अनुकूल वातावरण मिलते हैं, ये कारण मिलते हैं, तभी वह अस्थाई भाव हमारे मन में जागृत होता है। तो आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में सबसे पहले 8 ही अस्थाई भावों की चर्चा की थी और उनके अनुसार अस्थाई भाव की संख्या 8 ही मानी जाती है। तो उन्होंने ये बताया कि अस्थाई भाव जो है अस्थाई रूप से हमारे मन में विद्यमान होते हैं। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का संयोग होता है तभी ये रस रूप में उत्पन्न होते हैं। तो इन चारों को हम देखते हैं कि रस के अवयव इस प्रकार 4 हो जाते हैं। पहला है अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। तो आचार्य भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया है, ये स्पष्ट हो जाता है इस सूत्र से। तो सबसे पहले हम देखते हैं अस्थाई भाव क्या है। अस्थाई भाव वह भाव है जो हृदय में सदैव अस्थाई रूप से विद्यमान रहता है, किंतु अनुकूल कारण पाकर उत्पन्न होता है। उन्हें ही हम अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भावों की संख्या 9 मानी गई है, जबकि भरत मुनि के अनुसार ये 8 हैं। और ये 8 अस्थाई भाव इस प्रकार हैं: पहला है रति, दूसरा है उत्साह, तीसरा क्रोध, चौथा भय, पांचवा जुगुप्सा, छठा विस्मय और सातवां शोक, आठवां हास और नवां निर्वेद। तो इस प्रकार अगर अस्थाई भाव 9 हैं तो रसों की भी संख्या 9 ही है। 9वां अस्थाई भाव जो है वो बाद में जोड़ा गया। भरत मुनि ने 8 ही अस्थाई भाव की चर्चा की थी। दूसरा है विभाव। यहाँ विभाव से मतलब होता है कारण।
विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। अर्थात जो कारण दूसरे व्यक्ति के हृदय में अस्थायी भाव को जागृत तथा उद्दीप्त करते हैं उन्हें विभाव कहा जाता है। विभाव दो प्रकार के होते हैं। पहला है आलंबन विभाव, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, आलंबन का मतलब होता है सहारा, जिनके माध्यम से हमारे मन में अस्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें हम आलंबन विभाव कहते हैं। दूसरा है उद्दीपन विभाव। तो उद्दीपन शब्द जो है उद्दीप्त से बना है, यानी वह भाव जो इन भावों को, इन अस्थायी भावों को और अधिक उद्दीप्त यानी तीव्र कर दे, उसे हम क्या कहेंगे? उद्दीपन विभाव कहेंगे। तो पहला देखते हैं, जिन व्यक्तियों या पात्रों के सहारे आलंबन से अस्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। इसके दो भेद हैं, आश्रय और विषय। यानी विषय वह है जिसके कारण उत्पन्न होता है और आश्रय वह है जिसमें उत्पन्न होता है। जैसे हम भय नामक अस्थायी भाव की चर्चा करते हैं कि अगर हमारे मन में ये उत्पन्न होता है तो इसमें आश्रय और विषय क्या होंगे। तो मान लीजिए कि घने जंगल में अंधेरी रात में हमने कोई सांप देख लिया, तो यहाँ विषय जो है वो सांप हो गया, और हमारे मन में या जिस किसी व्यक्ति के भी मन में भय नामक, डर नामक अस्थायी भाव उत्पन्न हुआ, वो आश्रय हो गया। तो आश्रय उसे कहते हैं जिसके अंदर अस्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, तथा जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण ये उत्पन्न होते हैं या जिसके चित्त में आश्रय के चित्त में अस्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें ही विषय कहते हैं। उद्दीपन विभाव अस्थायी भावों को उद्दीप्त तथा तीव्र करने वाले कहे जाते हैं। तो ये दोनों जो हैं विभाव हो गए, आलंबन और उद्दीपन विभाव। दूसरा है अनुभाव। अनु का अर्थ है बाद में। अस्थायी भाव के उत्पन्न होने पर उसके बाद जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम अनुभाव कहते हैं। अर्थात आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। तो अनुभावों की संख्या जो है वो 4 है, जिसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। इसमें पहला है कायिक अनुभाव। तो कायिक अनुभाव जैसा कि शब्द से स्पष्ट है कि शरीर के अंगों द्वारा की गई चेष्टाओं को हम कायिक अनुभाव कहते हैं। वाचिक अनुभाव दूसरा है। तो वाचिक का मतलब वाणी होता है, जो हमारी वाणी से स्पष्ट होते हैं उसको हम वाचिक अनुभाव कहते हैं। तीसरा है आहार्य। आहार्य का मतलब होता है वेशभूषा, पहनावा, जिसको देख करके हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न हो तो उसको हम आहार्य अनुभाव कहेंगे। और चौथा है सात्विक अनुभाव। तो सात्विक अनुभाव वह है जो अनुभाव मन में आए भाव के कारण स्वतः प्रकट हो जाए, वे सात्विक अनुभाव कहे जाते हैं। यानी इन अनुभावों पर हमारा कोई बस नहीं होता, ये हमारे मन में अपने आप उत्पन्न होते हैं। इनकी संख्या जो है 8 मानी गई है, जिसमें पहला है स्तंभ। शरीर के अंगों को जड़ कर देना स्तंभ कहा जाता है। दूसरा है स्वेद, पसीना आना, स्वेद है। रोमांच, रोंगटे खड़े हो जाना, रोमांच कहा जाता है। स्वरभंग, आवाज़ न निकलना, स्वरभंग कहलाता है। हकलाना यानी प्रकंपित होना। और छठा है विवर्णता, चेहरे का रंग उड़ जाना या पीला पड़ जाना। सातवां है अश्रु, जिसको कि हम जान ही रहे हैं, आंसू निकल जाना। प्रलाप, जहाँ व्यक्ति सुध बुध खो बैठता है, अपने होशो हवास में नहीं रहता, उसको हम प्रलाप कहते हैं। तो सात्विक अनुभवों की संख्या 8 हैं, जिनको हमने यहाँ देखा। इसके पश्चात तीसरा कारण है संचारी भाव। संचारी भाव वह है जो भाव अस्थायी भावों को अधिक पुष्ट करते हैं, उन सहयोगी भावों को ही संचारी भाव कहा जाता है। इनकी संख्या 33 मानी गई है। तो इनको भी हम देख लेते हैं कि ये 33 संचारी भाव कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम इसको समझ लें कि संचारी का मतलब होता है संचरण करना। शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि वह भाव जो सभी रसों में संचरण करे उसको हम संचारी भाव कहेंगे। तो इनकी संख्या 33 है, जिसको कि हम देखते हैं। पहला है निर्वेद, दूसरा है आवेग, तीसरा है दैन्य, चौथा है श्रम, पांचवा है जड़ता, छठा है मंद, सातवां है उग्रता, आठवां है मोह, नौवां है विबोध,
10वां है स्वप्न, 11वां है अपस्मार, 12वां है गर्भ, 13वां है मरण, 14वां है आलस्य, 15वां है अवमर्श, 16वां है निंदा, 17वां है अवहिता। अवहिता का मतलब होता है किसी भाव को छुपाना। 18वां है उत्सुकता, 19वां है उन्माद, 20वां है शंका, 21वां है स्मृति, 22वां है मति, 23वां है व्याधि, 24वां है संत्रास, 25वां है लज्जा, 26वां है हर्ष, 27वां है असूया, 28वां है विषाद, 29वां है धृति, 30वां है चपलता, 31वां है ग्लानि, 32वां है चिंता और 33वां है वितर्क। संचारी भावों के लिए एक काव्य पंक्ति है जिसको कि हम देखते हैं। संत्रास मोह मति चपलता, लज्जा मद उन्माद, अपस्मार आवेग धृति, गर्व विषाद वितर्क, दैन्य उग्रता स्वप्न श्रम, चिंता ग्लानि अमर्ष, शंका स्मृति आलस्य जड़, मरण असूया हर्ष, निंदा व्याधि विबोध अरु उत्सुकता निर्वेद, अवहिता 33 ये संचारी के भेद। तो इस पंक्ति से हम सभी 33 संचारी भावों को आसानी से रट सकते हैं। तो इससे आपको सुविधा मिलेगी। इन पंक्तियों को आप याद कर लीजिएगा ताकि 33 संचारी भावों को आप आसानी से गिना सकें। रीतिकालीन कवि देव ने एक 34वें संचारी भाव का भी नाम लिया है जिसको उन्होंने छल नाम से लिखित किया है। तो आचार्य देव ने 34वें संचारी भाव छल की स्थापना की थी। आचार्य भानुदत्त ने भी छल के नाम से 34वें संचारी भाव का उल्लेख किया है हिंदी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चकपकाहट को भी संचारी भाव माना है, लेकिन इन सब के अलावा हम 33 संचारी भाव को ही मूल संचारी भाव मानते हैं। अब देखते हैं हम कायिक अनुभव। नायिका आदि का किसी भाव व्यापार के वशीभूत होने पर शरीर के विविध अंग प्रत्यंगों की चेष्टाओं को कायिक अनुभव कहा जाता है। इसकी हम व्याख्या करते हैं जैसे कि इस कथन से स्पष्ट हो जाएगा कि माखे लखन कुटिल भई भौहें, रद पट फरकत परम रिसौहें। जैसे आपसे पूछा जाए कि कायिक अनुभव कौन से हैं इन पंक्तियों में, तो आप स्पष्ट कर दीजिए कि यहाँ लक्ष्मण के क्रोध यानी अमर्ष से वशीभूत होते ही भौहों का कुटिल होना, होठों का फड़कना कायिक या आंगिक अनुभव हो जाएगा। यानी ये शरीर की चेष्टाओं से उत्पन्न होते हैं कायिक अनुभव। वाचिक अनुभव जैसे कि हमने बताया ही था कि वाणी से स्पष्ट होते हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं। काव्य में नायकादि का किसी द्वारा किसी भाव व्यापार के वशीभूत होकर वाणी द्वारा उसकी अभिव्यक्ति को वाचिक अनुभव कहते हैं। जैसे जो तुम्हारे अनुशासन पाऊँ, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाऊँ, कांचे घट जिमि डारों फोरी, सकहूँ मेह मूलक जिमि तोरी। तो यहाँ लक्ष्मण के क्रोध से निकलने वाली वाणी जो है वो कायिक अनुभव कही जाती है। अब हम अस्थाई भावों को देखते हैं कि इन जो 9 अस्थाई भाव हैं उनसे किस प्रकार से 9 रसों की उत्पत्ति मानी गई है। तो देखते हैं कि पहला है श्रृंगार रस, जिसको कि रति नामक अस्थाई भाव से उत्पन्न माना गया है। दूसरा है वीर, जो उत्साह नामक अस्थाई भाव से उत्पन्न होता है। तीसरा रौद्र, जिसका स्थायी भाव है क्रोध। चौथा है विभत्स, जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा अथवा घृणा। 5वां है भयानक, इसका स्थायी भाव है भय। हास्य का है हास, करुण का शोक, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद। और ये तो 9 हो गए। इसके अलावा श्रृंगार के भी 2 भेद माने गए हैं, जिसमें है भक्ति रस, जो भक्ति रस से उत्पन्न होता है, 10वां हो जाएगा। और 11वां हो जाएगा वात्सल्य, ये वात्सल्य रस से उत्पन्न होता है। तो आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 8 रसों को ही मान्यता दी है। 9वें रस के रूप में शांत रस को माना जाता है। आचार्य भरत मुनि ने शांत रस को नाट्यशास्त्र में स्वीकार नहीं किया। शांत रस को 9वें रस के रूप में उद्भट ने
स्थान दिया है और रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता एवं रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ नाट्यशास्त्र ही माना जाता है। इसके अलावा 4 और विद्वानों ने रस की व्याख्या की है। उसमें हैं पहले आपके आचार्य भट्ट लोलट, दूसरे हैं आचार्य शंकुक, तीसरे हैं आचार्य भट्टनायक और चौथे हैं आचार्य अभिनव गुप्त। तो इस प्रकार से हमने रस के निष्पत्ति का सूत्र, रस के अवयव और इसके व्याख्याता आचार्यों को देखा। अब आज के वीडियो में इतना ही। अगले दिन हम इन 4 विद्वानों ने जो रस की व्याख्या की है उस पर आपसे चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप इस वीडियो का लाभ उठाएं और इसको देखें अच्छे से। धन्यवाद।